हेलो, मैं ब्लेड्स हूँ और आज हम पढ़ेंगे लेफ्ट रिकर्जन के बारे में कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में। अब लेफ्ट रिकर्जन को फिक्स करना ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि अब देखें, हमने ये स्ट्रिंग ली हुई है, ठीक है। हम देखेंगे हमारा इशू क्या आ रहा होता है। जब हम लेफ्ट रिकर्जन करते हैं ना तो क्या इशू आएगा। ये लिया मैंने ए, ठीक है, इसका पार्स ट्री बना रहा हूँ, ठीक है। मैंने लेफ्ट साइड पे डाला, ठीक है, ये एक कैपिटल ए आ गया, ठीक है, और साइड पे स्मॉल ए आ गया, ठीक है। अब ये पॉप नहीं हो सकता, है ना। दोबारा ये अंदर जाएगा, ठीक है, और ये ए आया और ये ए आया। अब ये लेफ्ट साइड से रीड करना स्टार्ट करना है तो ये पॉप नहीं कर सकता इसको, ठीक है। तो ये मसला आ रहा है। बट अगर हम यहां ड्रॉ करें तो ए किया, यहाँ लेफ्ट साइड पे ए लिखा तो ये साथ ही पॉप हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग मैच कर गई इधर से, यहां हुआ। अब दोबारा मैंने ए किया, ये साथ ही इसने इसको कट कर दिया और आगे ये ए आ गया, ठीक है। फिर दोबारा मैंने किया ए, ये साथ ही कट हो गया और इसने नया एक नॉन टर्मिनल खोल लिया, ठीक है। फिर दोबारा ए किया और यहां ये स्ट्रिंग मैच हो जाती है, ठीक है। तो ये है बेसिकली ये वाली, इसको कहते हैं राइट रिकर्जन, ठीक है, रिकर्जन। और ये होती है लेफ्ट रिकर्जन, ठीक है, लेफ्ट रिकर्जन। तो हमें अपने सॉल्यूशन को मतलब हमारे जितनी भी सीएफजी होती है हमें उसको राइट रिकर्जन बनाना होता है, ठीक है। अब वो बनती किस तरह है, ठीक है। ये आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला देता हूं, ठीक है। हमने पहले डिसाइड करना है हमारा अल्फा क्या है और बीटा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे अल्फा कौन सा और बीटा कौन सा है। अब सीन ये कि इसमें आपको मैं दिखाता हूं, इसमें ये देखें, जो पी है ना नॉन टर्मिनल आ रहा है तो उसके आगे भी नॉन टर्मिनल आ रहा है, तो ये लेफ्ट रिकर्जन हो रही है। पी ने पी को ही खोला, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे पहले ये चीज देखनी है कि आपने कि पी के साथ साथ कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। अब आप ये देखें, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं पी के साथ ही है ना, पी प्लस क्यू, ठीक है। इस तरह यहां भी अगर हम यहां देखें हमारा ये क्या बनता है, ये पी के साथ वाले एलिमेंट्स, ठीक है। यहां भी इसको भी देख लें बेशक, ए के साथ वाले एलिमेंट्स। तो ये जो चीज होगी ना ये हमारी बनेगी अल्फा, ठीक है। और जो राइट बाकी सारी रिमेनिंग चीजें रह जाएंगी ना वो हमारी बीटा बन जाएगी, ठीक है। मतलब ये इसके साथ एक कैपिटल नहीं है ना, ये क्या बनेगा हमारा बीटा, ठीक है। ये हमारा बीटा बन जाएगा। जैसे जैसे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको और भी बेहतर समझ लगती रहेगी। अगर इसके साथ ए लिखा होता ना तो ये हमारा बनता है दूसरे वाला अल्फा, ठीक है। ये अल्फा 2 बन जाता है, अल्फा 1 और अल्फा 2, ठीक है। बट यहां एक के साथ एक अल्फा है एक बीटा है, ठीक है। हमें अल्फा 1 अल्फा 2 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। अब इस केस में देखें, बहुत लोग ना प्लस के साइन को इग्नोर कर देते हैं। प्लस का साइन हमने इग्नोर नहीं करना। ये हमारा ये पूरा का पूरा हमारा होगा अल्फा और ये पूरा का पूरा होगा हमारा बीटा, ठीक है। अभी आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, हमने क्या करना है, जो भी लेटर होगा, सपोज यहाँ किस लेटर को हम कर रहे हैं, उसमें लेफ्ट रिकर्जन को राइट रिकर्जन में कर रहे हैं पी वाले को, ठीक है। पी हमारा नॉन टर्मिनल है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम पी, ठीक है। एरो डाल के हम लिखेंगे, बीटा लिखना है। अब हमारा बीटा कौन सा है, ये हमारा अल्फा था। मैं यहाँ इसको रेड से ना मेंशन करता रहता हूँ, ऑरेंज से मेंशन करता रहता हूँ। ये हमारा ये अल्फा है, ठीक है, और ये हमारा बीटा है, ठीक है। तो हम यहाँ लेफ्ट साइड पे लिखेंगे बीटा को, ये क्यों आ गया इधर, ठीक है। और देखिए बीटा के साथ हमने क्या लिखना है, ए प्राइम, बेसिकली यहाँ पी प्राइम लिखा जाएगा, पी प्राइम डालेंगे जैसे। अब हमने पी प्राइम का टर्मिनल बनाना है, ठीक है। ये बन गया नॉन टर्मिनल, ठीक है। एक और, तो पी प्राइम के साथ क्या होना है, एक अल्फा अल्फा और ए प्राइम लिखा जाना है। मतलब ये अल्फा वाला पोर्शन लिखेंगे इसमें प्लस क्यू, ठीक है। ये अल्फा आ गया, ये देखिए ये वाला पूरा अल्फा था, इसके सामने क्या लिखना है, पी प्राइम। अब बात इधर खत्म नहीं करनी, ठीक है। यहां एक और डाल के एप्सिलॉन बनाना है, ठीक है। मतलब हम डैश डाली, हमने यहाँ किया एप्सिलॉन, ठीक है। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं या पूरा ये ई की तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब इसमें हमने अल्फा और बीटा डिटरमिन करना है, ठीक है। तो अब ये देखें एस है नॉन टर्मिनल और ये भी एस है, ठीक है। तो यहां लेफ्ट रिकर्जन हो रही है, इसको फिक्स करना है हमने, राइट रिकर्जन पे लेके जाना है, ठीक है। तो इसमें क्या सीन होगा कि ये देखें, ये हमारा बन जाएगा अल्फा, इतना सा पोर्शन हमारा बन जाएगा अल्फा,
ठीक है। अब हमारा बीटा किधर है? बीटा तो है ही नहीं, ठीक है, बीटा तो है ही नहीं, तो बीटा के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे। डन हो गया। अब इसको अगर हम ये करें एस, ठीक है, बीटा हमारा है ही नहीं तो हम लिखेंगे सीधा एस प्राइम, और एस प्राइम में जाएंगे हम तो क्या लिखेंगे? अल्फा की वैल्यू लिख लें, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क, और यहां लिख देंगे एस प्राइम, और साथ हम लिख देंगे एप्सिलॉन, ठीक है। ये इसको इस तरह ड्रॉ कर लेते हैं, हाँ, ठीक है? ये वाला हमारा सॉल्व भी हो गया। अब हम नीचे जाते हैं। अब इसमें अल्फा और बीटा फाइंड करने, ठीक है। हमारा ये एस है और ये भी हमारा एस है, हमारी लेफ्ट साइड से रिकर्जन हो रही है, ठीक है। तो हमने इसको फिक्स करना है, राइट साइड पे लेके जाना है। अब लोग कहेंगे यार ये भी तो है, ये भी तो है, इन चीजों को इग्नोर करना है, हमने लेफ्ट साइड से रीड करना स्टार्ट करना है। अगर पहला आप ही ऐसा आ रहे हैं ना, वो हमारी लेफ्ट रिकर्जन हो रही है, हमने उसको सिर्फ फिक्स करना है, ठीक है। अगर इस तरह लिखा हुआ है ना तो ठीक है, वो राइट रिकर्जन में आ जाता है। हमने लेफ्ट रिकर्जन को फिक्स करना होता है। इसमें ये जो पूरा का पूरा ये है ना, ये हमारा बन जाएगा अल्फा, ठीक है, और ये हमारा बन जाएगा बीटा। इसके साथ एस नहीं लिखा हुआ। जब हम इसको लिखेंगे, अब हम इसको किस तरह लिखेंगे? एस, ठीक है, और हमने क्या लिखना था इसमें? बीटा और एस प्राइम, ठीक है ना। तो बीटा क्या हमारा होगा? 0 1, और हम इसमें लिख देंगे एस प्राइम। अब एस प्राइम लिखने के बाद हम क्या करेंगे? इसमें हमने क्या करना है? अल्फा लिखना है, ठीक है। अल्फा हमारा क्या है? ये पूरा, ये हमारा पूरा अल्फा है, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे? ओ एस आई एस, अल्फा हो गया, और हमने लिख दिया एस प्राइम साथ एप्सिलॉन। अब आप ये देखें, फॉर्मूला देखें, अगर इसको फॉर्मूला को मैं नीचे लेकर आ देता हूं ताकि आपको ना साथ साथ दिखता रहे। ये इसको नीचे लेकर आ देता हूं, ठीक है। अब ये वैसे ही नहीं किया। अगर हम इसको देखें कि ये वाला पोर्शन हमारा क्या है? अल्फा, ये लिखेंगे अल्फा और एस प्राइम ए प्राइम, ठीक है। तो ये अभी तक हम सही चीज कर रहे हैं। अब इसमें देखते हैं क्या इसमें लेफ्ट रिकर्जन हो रही है, गौर से देखें। अब ये देखें ए आ रहा है, ये ना तो इधर आ रहा है ना तो इधर स्टार्ट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लेफ्ट रिकर्जन हो नहीं रही, ये पहली वाली स्टेटमेंट सही है। नीचे देखते हैं, जरूरी नहीं पहली वाली में लेफ्ट रिकर्जन आए, आगे सेकंड थर्ड फोर्थ किसी स्टेटमेंट में भी आ सकती है लेफ्ट रिकर्जन। अब आप ये देखें, ये बीटा है, ठीक है। लेफ्ट साइड से रीड करना स्टार्ट करें, इस वाली जगह भी लेफ्ट रिकर्जन हो रही है, इधर लेफ्ट रिकर्जन नहीं हो रही, ठीक है। तो अभी हम अपना अल्फा और बीटा फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा होगा ये हो जाएगा हमारा अल्फा, और ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा? बीटा। डन हो गया। अब हम इसको करते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू फिक्स करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? ये तो पहले वाला ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, बी और डैश बी। अब इसकी हमने करनी है लेफ्ट रिकर्जन को फिक्स, ठीक है। तो हम करेंगे बी, और हमने क्या करना है? बीटा प्राइम, ठीक है, सॉरी बीटा बी प्राइम, ठीक है। तो अब इसमें ये इसको बीटा को ऐसे लिख दूंगा, हाँ एक सेकेंड, बीटा है ये, बीटा बी नहीं है, बीटा है, ठीक है। अब हाँ, अब इसमें लिखना है बीटा बी प्राइम, ठीक है। अब बीटा कौन सा है? ये ए, ठीक है, ए और बी प्राइम हो गया। अब बी प्राइम का हमने लिखना है, उसमें क्या करेंगे? हमें अल्फा लिखना पड़ेगा। अल्फा क्या है? ये पूरा एक्स ए, ये एक्स, और ये हमारा हो जाएगा अल्फा, और उसके बाद हमने क्या लिखना होगा? बी प्राइम ही, ठीक है। ये देखें, ए प्राइम, ठीक है, बी प्राइम बी प्राइम आ गया। अब एप्सिलॉन डाल देना, ये हमारी हो चुकी है लेफ्ट रिकर्जन, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे बात। अब इसमें हमने देखना है कि कहां कहां हमारी लेफ्ट रिकर्जन हो रही है। अब ये देखें, ये एस स्टार्टिंग में ऐसा आ गया, यहां भी हो रही है। अब इधर देख रहे हैं, इधर भी हो रही है, ठीक है। हमारे यहाँ दो अल्फा बनेंगे, ठीक है। हमने ये बात याद की, यहाँ दो अल्फा बन रहे हैं। एक हमारा बन रहा है अल्फा 1, एक हमारा बन रहा है ये वाला, ठीक है, सॉरी ये हो जाता है हमारा अल्फा 2, ठीक है। अब इसके साथ एस नहीं लिखा हो दोनों के साथ, तो ये क्या बनेंगे? हमारे बीटा 1 बीटा 2, ठीक है। अब यही फॉर्मूला यूज करना है, इसमें ये नहीं कि कोई नया फॉर्मूला बन जाएगा, इसी को यूज करना है। बस आपने ये देखना है, देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे एस, उसके बाद हम क्या लिखते थे? बीटा और एस प्राइम लिख रहे हैं, है ना, बीटा और एस प्राइम लिख रहे हैं। अब इसमें हमारा पहले लिखा जाएगा बीटा पहले वाला, ठीक है, ए क्यू, सेकेंड ए क्यू, और हम लिख देंगे एस प्राइम, ठीक है। फिर हम इसको डैश डालेंगे। अब हमने लिखना है दूसरे वाला बीटा, ठीक है, ई वी
और लिख देंगे एस प्राइम। अब देखें, जरूरी नहीं एक ही हो ना बीटा, इस नंबर में जितने बीटा होंगे हर बीटा के साथ ना हमने एस एस जो भी नॉन टर्मिनल का नाम होगा ना उसका उसके साथ प्राइम डाल देना, ठीक है। अब एस यहाँ हमारा नॉन टर्मिनल है, तो जितने बीटा होंगे उसके साथ एस प्राइम एस प्राइम एस प्राइम डालते जाएंगे, ठीक है। अब एस प्राइम में हमें क्या लिखना है, हमारे पास अल्फा भी दो है, तो सबसे पहले वाला अल्फा लिखते हैं। पहले वाला अल्फा क्या है, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, और यहाँ क्या लिख देंगे, एस प्राइम। चलिए अगला वाला करते हैं हम। अगला वाला अल्फा कौन सा है, पी एस टी, पी एस टी, ठीक है, और उसके आगे क्या लिखेंगे, एस प्राइम। अब हमने यहाँ खत्म नहीं करना, ये बात याद रखें, एप्सिलॉन डालना जरूरी है, ठीक है। हमने लाइन डाली और यहाँ कर दिया हमने एप्सिलॉन। तो ये बेसिकली हो जाती है। आई होप आपको समझ लगी है सारी कि हमने लेफ्ट रिकर्जन हम करते क्यों हैं, ठीक है, हमें प्रॉब्लम क्या आ रही होती है और हम करते किस तरह, ठीक है। इसमें अगर ज्यादा अल्फा ज्यादा बीटा आ जाए तो हम उसको उस चीज को कैसे फिक्स करेंगे। अब आप यहाँ देखें, हम अगर अपना रीचेक करना स्टार्ट करें, ठीक है, अब लेफ्ट साइड से आ रहे, कहीं भी एस नहीं आ रहा, यहाँ लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, एस प्राइम स्टार्टिंग में कहीं भी नहीं आ रहा ना, देखिए स्टार्टिंग में कहीं भी नहीं आ रहा है ऐसे, ये फिक्स हो चुकी है। ये आप रीचेक कर सकते हैं अपना आंसर, ठीक है। यहाँ बीटा प्राइम शुरू में नहीं आ रहा, यहाँ बीटा नहीं आ रहा, यहाँ ए नहीं आ रहा, ये सारे हमारे फिक्स हो जाते हैं। ये हो जाती है हमारा लेफ्ट रिकर्जन का कि हम लेफ्ट रिकर्जन किस तरह करते हैं। तो अच्छा, हमारी ना लास्ट प्रॉब्लम हो रह जाती है ये वाली। अब इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, यार इफ आ गया, हम तो लेटर्स में कर रहे थे, तो इसको हमने किस तरह करना है। तो इसमें आप ये देखें, ये हमारा नॉन टर्मिनल है इफ, ठीक है। अब हमारे ये कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ इफ आ रहा है, और कहीं आ रहा है इफ नहीं। तो इसमें भी अल्फा और बीटा हम किस तरह डिसाइड करेंगे, हम ये इतना पोर्शन हमारा हो जाएगा अल्फा, ये यहाँ इफ आ रहा है नहीं, लेफ्ट साइड पे नहीं आ रहा ना, तो ये हो जाएगा हमारा बीटा वन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा टू, ठीक है। सेम चीज इधर भी करनी है अप्लाई, आप करेंगे इफ, ठीक है, इफ लिखेंगे बीटा प्राइम, बीटा प्राइम वन, सॉरी मतलब बीटा, पहले पहले वाला बीटा लिखते हैं ना, बीटा वन लिखते हैं, देन ठीक है, डू इट, ठीक है, और साथ हम क्या लिखेंगे, इफ प्राइम, ठीक है, यहां लिख देते हैं इफ प्राइम, और हम डैश डालते हैं। अब हम करते हैं एल्स यस, एल्स यस, और यहां हम लिख देंगे इफ प्राइम, ठीक हो गया। अब हमने इफ प्राइम को लिखना है, इफ प्राइम में हमने क्या लिखना होगा, हमें इफ प्राइम में हम लिखेंगे यहां डाल के अल्फा को साथ, ठीक है। अल्फा में क्या क्या है, ये राउंड ब्रैकेट्स x इक्वल्स इक्वल्स टू 2, ठीक है, ये आ गया पूरा का पूरा। इसके बाद हमने अल्फा के बाद क्या डालते थे, इफ प्राइम ही, ठीक है, इफ प्राइम डालेंगे और हम कर देंगे इसे एप्सिलॉन, डन हो गया। तो इस तरह हमारे ये सारे सवाल हो जाते हैं। तो हमने ये देखा कि सारे जितने भी हैं, जरूरी नहीं आपको एक लेटर दिया, आपको इस तरह की स्टेटमेंट्स भी दी जा सकती हैं, और उसमें हमने अल्फा बीटा अगर हमने फाइंड कर लिए, जितने मर्जी अल्फा जितने मर्जी बीटा आप उतने वो बनाते जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला, अगर आपको ये फॉर्मूला याद होगा, आपने फॉर्मूला को हमेशा इस तरह याद रखना है, बी और एक, ठीक है, बीटा पहले पहले बीटा वाली लाइन आती है, फिर अल्फा वाली लाइन आती है, ठीक है। और आपका मेन गोल क्या होता है, इससे आप आंसर रीचेक कर सकते हैं। मेन गोल आपका ये होता है कि सपोज आपका एक नॉन टर्मिनल आ रहा है ना, अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे तो आपका सबसे पहले नॉन टर्मिनल नहीं आना चाहिए, मतलब इस तरह बी डैश नहीं आना चाहिए। बी डैश आए तो काफी टर्मिनल या काफी टर्मिनल्स के बाद आए, या दूसरे वाले नॉन टर्मिनल्स के बाद आए, ठीक है। तो आपने ये चीज देखनी होती है लेफ्ट रिकर्जन में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।